Welcome you all to our channel ESCOR School of Excellence in Medicine, where teaching is our passion. Today we'll talk about polycystic ovarian syndrome under PCOS awareness campaign. This is the month of September, and September is called to be the National Polycystic Ovarian Syndrome Awareness Month. सो PCOS क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम है और क्या करना चाहिए। सो आर यू रेडी टू रेज अवेयरनेस विद अस? इफ़ यू आर रेडी तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। सो इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। PCOS बहुत कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का वुमेन में। It is a syndrome, not a disease. It is the most common metabolic abnormality in young women of reproductive age group. अगर हम reproductive age group की बात करें और young women की बात करें तो ये बहुत commonly मिलता है, और ये एक disease नहीं है, एक syndrome है। Syndrome means इसमें बहुत सारे group of symptoms मिलते हैं। PCOS patients may describe normal menses, but further investigation reveals chronic anovulation in 25%. सो जनरली होता क्या है कि PCOS में कम मतलब डिलेड मेंसेस देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं, स्कैंटी जिसको हम बोलते हैं, कम ब्लीडिंग होती है, बट नॉर्मल भी हो सकता है मेंसेस, पीरियड्स नॉर्मल भी हो सकते हैं। और अगर नॉर्मल भी हैं तो इसमें जो आप आगे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उसमें हमारे को एनओव्यूलेशन, मतलब कि मेंसेस तो हैं बट उसमें ओवम नहीं आ रहा है, ऐसा 25% केसेस में देखने को मिल सकता है। 36% प्रिवलेंस इन एडोलेसेंट्स। अगर हम एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात करें तो 100 में से 36 गर्ल्स में हमारे को PCOS देखने को मिलता है। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और PCOS इज अ कंडीशन इन विच अ वुमेन्स लेवल्स ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर आउट ऑफ बैलेंस। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो फीमेल हॉर्मोन्स है, स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कहीं ना कहीं इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। इनका बैलेंस बिगड़ने की वजह से ओवेरियन सिस्ट बनती है। दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट क्या है? बिनाइन मास है, मतलब कोई कैंसरस कंडीशन नहीं है, सिंपल एक सिस्ट है जो कि ओवरीज में बन गई है। और इन सिस्ट की वजह से क्या होता है कि ओवम नहीं बन पाता, एग नहीं बन पाता, और प्रॉपर एग नहीं बन पाएगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। सो अपन देख सकते हैं नॉर्मल और पॉलीसिस्टिक ओवरीज दोनों ही आपको दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड में आपको नॉर्मल ओवरी दिख रही है और राइट साइड में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रही है। नॉर्मल ओवरी में अगर हम देखें तो प्री मॉड्यूल फॉलिकल होता है, फिर वो प्राइमरी फॉलिकल में मैच्योर होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल। और ओव्यूलेशन में क्या होता है? ओव्यूलेशन के टाइम पे उस मैच्योर फॉलिकल में से ओवम बाहर निकल जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। यही पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्या होता है? डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल तो बनता है बट वो मैच्योर फॉलिकल प्रॉपर नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वो फॉलिकल ओव्यूलेशन नहीं करके सिस्ट बन जाता है। और यहाँ पे मल्टीपल इमैच्योर फॉलिकल्स बनते हैं जो छोटी 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 सिस्ट बना देते हैं। और ऐसी बहुत सारी सिस्ट अगर हमारे को ओवरी में दिखाई देती है तो हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। सो कॉजेज क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेरेडिटरी। इफ योर मदर और सिस्टर हैव अ हिस्ट्री ऑफ PCOS, अगर आपकी मदर में या फिर सिस्टर में या फिर ग्रैंड मदर में भी अगर PCOS की कहीं ना कहीं हिस्ट्री रही है तो आपको PCOS होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओबेसिटी कैन एग्रावेट PCOS, डायरेक्ट कॉज नहीं है बट ओबेसिटी की वजह से भी PCOS हो सकता है। थर्ड है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ हार्मोनल पिल्स। कई बार क्या होता है कि गर्ल्स क्या करती हैं, पीरियड्स को रोकने के लिए कि हमारे को कहीं जाना है या पार्टी फंक्शन में जाना है या फिर कहीं कोई मंदिर विजिट करना है, तो जनरली पिल्स ले लेती हैं मेंसेस को रोकने के लिए। तो उससे भी बार बार ये अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे भी PCOS हो सकता है। इसके अलावा केमिकल्स हैं जिसमें कि पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, यहाँ तक कि आपके कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट, पेंट्स, ये भी कहीं ना कहीं PCOS कर सकते हैं। दीज केमिकल्स आर रेफर्ड टू एज हार्मोन डिसरप्टिंग केमिकल्स। इन केमिकल्स को हम हार्मोन डिसरप्टिंग केमिकल्स बोलते हैं। एक्सपोजर टू सम ऑफ दीज केमिकल्स हैज बीन लिंक्ड टू न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग PCOS। और ऐसे केमिकल्स के जब एक्सपोजर में आते हैं तो ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है, जिनमें से एक PCOS है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज द टॉप मोस्ट कॉज
बुक्स इसको मेंशन नहीं करती हैं, इसीलिए इसको लास्ट में लिखा गया है, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज साइकोलॉजिकल कॉजेज। और जैसा कि हम स्टडी करते हैं, हमने देखे हैं केसेस, तो साइकोलॉजिकल कॉजेज सबसे ज़्यादा मिलते हैं पीसीओएस के पीछे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं कि मेल डोमिनेंस है, फीमेल को कम आंका जाता है, फीमेल को कम देखा जाता है, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो ये सब कहीं ना कहीं पीसीओएस के कॉजेस होते हैं। साथ ही साथ जो सेक्सुअल एब्यूज है वो भी कहीं ना कहीं पीसीओएस का कॉज है। एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ साइकोलॉजिकल कॉज में डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज योर आइडेंटिटी। एक्चुअली में क्या है, फीमेल्स आर कि हम ऐसा कौन सा काम है जो लड़के नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं, बट यू आर अ गर्ल, यू आर लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी, जिसकी वजह से पीसीओएस होता है। आप अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ है, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को जैसे ही आप लूज करते हैं तो आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो कट ऑफ हो जाती है, और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और वो पीसीओएस के रूप में हमारे को नजर आता है। सो यू हैव योर ओन आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, आपकी खुद की आइडेंटिटी, आप उसको मेंटेन करके रखिए। ओके, सो आपको ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी अगर आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूल के उसे अपनाएंगे और उसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। हाइपर एंड्रोजनिज्म, जिसमें कि हार्मोन लेवल डिस्टर्बेंस हो गया है, साथ में एक्ने होते हैं। हिर्सुटिज्म मींस कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, जैसे कि मेल्स में होती है हेयर ग्रोथ, वैसी हेयर ग्रोथ फीमेल्स में देखने को मिल जाती है। फेस पे बाल आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, जैसे मेल्स के साइड में से बाल जाते हैं सिर में से, वैसा हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा सीरम एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखने को मिल सकती हैं। और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन होता है, जिसमें ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया, मतलब कम मेंसेज या फिर नहीं भी हो सकते हैं। एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसके साथ में आपको मोटापा देखने को मिल सकता है, प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कहीं ना कहीं डायबिटीज भी देखने को मिल सकती है, बट बहुत कम केसेस में ऐसा मिलता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को सही किया जा सकता है। सो मेजर अलार्मिंग साइंस, ये 4 मेजर अलार्मिंग साइंस है। अगर आपको ये दिख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपको पीसीओएस हो सकता है। फर्स्ट इज इरेगुलर मेंसेस, पीरियड्स का टाइम पे नहीं आना, बहुत डिलेड मेंसेस आ रहे हैं, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद में मेंसेस आ रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट अलार्मिंग साइन। सेकेंड वन इज हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब कि जैसे नॉर्मल जो हेयर ग्रोथ है वो नहीं होके फेस के ऊपर बाल वगैरह आना, हेयर ग्रोथ होना, दैट इज कॉल्ड हिर्सुटिज्म। इसके अलावा हेयर फॉल, जो सिर के बाल हैं वो झड़ते जाते हैं, दैट इज हेयर फॉल। एंड फोर्थ वन इज वेट गेन। सो दीज 4 आर द मेजर अलार्मिंग साइंस। अगर आपको ये साइन कहीं ना कहीं 4 या 3 साइन देखने को मिलते हैं तो आपको पीसीओएस हो सकता है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन पीसीओएस। ऐसे कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो पीसीओएस में मिलते हैं? सो फर्स्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई एसोसिएशन विद पीसीओएस। 10% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। इसके अलावा 50% पेशेंट, नॉट ऑल बट 50% पेशेंट जो पीसीओडी के होते हैं वो ओबीस होते हैं, मतलब ओवरवेट होते हैं। इसके अलावा एक चीज हम और बात करेंगे कि जैसे क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो इसके साथ साथ आपको सिर्फ सेक्स हार्मोन्स ही नहीं, इंसुलिन ही नहीं, बट थायराइड का इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। सो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको हाइपोथायराइडिज्म भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल एडवाइस की, कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज फॉर अराउंड 30 to 60 मिनट्स डेली, कम से कम 30 से मतलब आधे घंटे से 1 घंटे की एक्सरसाइज डेली कीजिए। बोथ एक्सेसिव फास्टिंग एंड ओवर ईटिंग आर हार्मफुल। बहुत ज़्यादा फास्टिंग करना, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना या फिर बहुत ज़्यादा खाना, दोनों ही हार्मफुल है। मतलब आपको एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। इंक्लूड मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट।
ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लें। एंड अवॉइड डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, मीन्स जो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे को अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे दूध, दही और छाछ, ये सब जितना हो सके वो पीसीओएस में कम लेना चाहिए। टेक डाइट रिच इन फाइबर विद लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा नहीं हो और फाइबर आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। अवॉइड ट्रांस फैट्स, हाई सोडियम एंड फैटी फूड, ये 3 चीज़ें आपको नहीं लेनी। इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल को अवॉइड करना है। प्लस यूजिंग नारकोटिक्स, किसी भी तरीके के ड्रग्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को, मेंसेस को एग्रावेट कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रही है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक होम मैसेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज पीसीओएस इज अ मल्टी फेसेटेड कंडीशन, मतलब एक सिर्फ आपके हार्मोन रिलेटेड ही नहीं है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी बॉडी में और भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिंग प्रेजेंटेशंस, मतलब कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको मेंसेस कमी देखने को मिलें, इसमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। एमेनोरिया हो सकता है, मतलब कि मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं। डिलेड मेंसेस हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, और कुछ रेयर केसेस में मेंसेस ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी भी आ सकते हैं। ऐसे कुछ रेयर केसेस में पीसीओएस के साथ देखने को मिल सकता है। बिगिन्स इन एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस में ही ये हमारे को देखने को मिलता है। एडोलेसेंस जो एज ग्रुप है उसी के साथ में ये स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जेनेटिक एंड प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, मतलब प्रेगनेंसी में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने आपको समझाया कि इनफर्टिलिटी कैसे पीसीओएस में डेवलप होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की हमने बात करी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। कॉस्मेटिक इश्यूज में हमने हिर्सुटिज्म की बात करी और एक्ने की बात करी। एक्ने भी बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं पीसीओएस के साथ में। हिर्सुटिज्म होता है जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है वो, प्लस इसके अलावा हेयर फॉल। सो दीज आर द कॉस्मेटिक इश्यूज एसोसिएटेड विद पीसीओएस। रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस में साइकिल इरेगुलरिटी की बात करी, ब्लीडिंग हो सकती है, प्लस एंडोमेट्रियल कैंसर, बट दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन कि पीसीओएस एंडोमेट्रियल कैंसर में डेवलप हो जाए, मतलब पीसीओएस की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाए। इसके अलावा इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। कॉमन एंडोक्राइनोपैथी इन प्री मीनोपोजल वुमेन कॉजिंग मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड हिर्सुटिज्म। सो सबसे कॉमन एंडोक्राइनोपैथी मतलब कि सबसे कॉमन एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है पीसीओएस फीमेल्स में। मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल विद पोटेंशियली सक्सेसफुल आउटकम्स। सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये आप बिल्कुल सही कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं एलोपैथी में भी, प्लस होम्योपैथी कैन ऑल्सो हेल्प इन ट्रीटिंग पीसीओएस। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।